Good morning, students. Welcome to you in online classes which are organized Vidya Bharati, Rajasthan, Jaipur. Yesterday we discussed the first stanza of this poem. The poem name is The Boy's Song, एक बालक का गीत. और today we also will discuss second and third stanza of this poem. There are only 3 stanza in this पोइम. इस पोइम में 3 स्टेंजा है. कल हमने एक स्टेंजा पहला स्टेंजा पढ़ लिया था. आज हम सेकंड और थर्ड स्टेंजा पढ़ेंगे. पोइम वही है, बोल पोइम. और कल भी बताया था कि इस पोइम के अंदर लेखक है उसको एक बालक के रूप में बताया गया है. और इसमें ये कहा गया है कि लेखक को प्रकृति से बहुत प्रेम है. वह पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता है. वह पक्षियों को पकड़ता नहीं है, उन्हें आज़ाद कर देता है, उनकी हेल्प करता है. उन्हें देखकर उसे बहुत ही क्या खुशी होती है. तो पहले हम पढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 2. फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, कि एक छोटी सी चिड़िया, ब्लू टिट मीन्स छोटी चिड़िया, एक छोटी चिड़िया फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, झाड़ी के पेड़ पे, बेर के पेड़ पे बैठने वाली छोटी चिड़िया से. लेखक ये कहता है कि मुझे सारे के सारे दुनिया के सारे पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम है. छोटी छोटी चिड़िया से लेकर ब्लू टिट मीन्स स्मॉल स्पैरो, छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया से लेकर बड़े से बड़े पक्षी तक मुझे बहुत अधिक प्रेम है. फ्रॉम द ब्लू टिट, छोटी चिड़िया से लेकर ऑन द स्लो, जो झाड़ी के पेड़ के ऊपर बैठती है, जो बेर के पेड़ पे बैठती है, उससे लेकर टू द ईगल, और बड़े से बड़े पक्षी बाज, ईगल तक सब पक्षी मुझे पसंद है. टू द ईगल ऑन द हाइट, और ईगल पक्षी है जो दूर ऊंचाई आकाश में, ऊंचे आकाश में विचरण करता है, उड़ान भरता है, उड़ता है. तो कहता है कि छोटी चिड़िया से लेकर बड़े से बड़े बाज तक दोनों के प्रकार के पक्षी, हर प्रकार के पक्षी मुझे पसंद है. अनकेज्ड, मैं उन्हें पकड़ता नहीं हूँ. अनकेज्ड, आज़ाद कर देता हूँ. रिलीज्ड, मैं उन पक्षियों को आज़ाद कर देता हूँ. अनकेज्ड, केज मीन्स बंद करना, पिंजरे में बंद करना. अनकेज, मुक्त करना, आज़ाद करना. अनकेज्ड दे कम एंड गो, जो पक्षी आते हैं और चले जाते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं पकड़ता, मैं उन्हें आज़ाद कर देता हूँ, मैं उन्हें मुक्त कर देता हूँ. अनकेज्ड दे कम एंड गो, उन पक्षियों को छोटी चिड़िया से लेकर बाज तक मैं उन्हें मुक्त कर देता हूँ. वे आते हैं और चले जाते हैं. फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए. पक्षी आते हैं, दाना पानी खाते हैं और अपने मधुर मधुर गीत मुझे सुनाते हैं, और मैं उन्हें आज़ाद कर देता हूँ. वो मेरी खुशी के लिए आते हैं, मुझे उससे बहुत अधिक खुशी मिलती है उन पक्षियों को देखकर और उनके मधुर मधुर गीत सुनकर. ये तो था पहला सेकंड स्टेंजा. अगला स्टेंजा है थर्ड लास्ट स्टेंजा. दिस इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, स्टेंजा नंबर 3. एंड सो सनवर्ड वे, और थर्ड स्टेंजा में लेखक ये कहता है कि सूर्य की ओर जाने वाले रास्ते पर. सनवर्ड, सूर्य की ओर जाने वाले रास्ते पर. वे मिस रास्ता, कि जो ईगल पक्षी है, जो बाज पक्षी है, जो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, सूर्य की ओर जाता है. तो सूर्य की ओर जाने वाले रास्ते पर आई सोर मिस राइड, सवारी करना. आई सोर, कि मैं भी सवारी करता हूँ. डिलाइट आया था, ऊपर आया था प्लीजर, कि मेरी खुशी के लिए आते हैं. सोर, राइड, मैं भी सवारी करता हूँ. आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, जैसे जैसे ईगल पक्षी उड़ता है, ऊपर आकाश की ओर जाता है, वैसे वैसे मैं भी, मेरी बॉडी यहाँ रहती है लेकिन मेरा माइंड, मेरा मन, मेरी आत्मा ऐसा महसूस करती है. कल्पनाओं के अंदर उड़ता हूँ मैं, और मैं भी ईगल के साथ साथ, उसके पंखों के साथ, पंखों की उड़ान के साथ उड़ता हूँ. आई सोर, मैं सवारी करता हूँ, मैं उड़ान भरता हूँ. ऑन द ईगल्स विंग, ईगल के पंखों के साथ साथ, बाज के पंखों के साथ साथ. एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरी अंतर आत्मा में जो छोटी चिड़िया है. एंड इन माई हार्ट, मेरे मन में, ऑल डे, पूरे दिन भर द ब्लू टिट सिंग्स,
और ब्लू टिट छोटी चिड़िया है, उसके गीत गुंजार करते हैं। जो बिल्कुल छोटी चिड़िया है, ब्लू टिट नाम की चिड़िया है, स्मॉल स्पैरो, उसके गीत मेरे दिल में गूंजते रहते हैं। लेखक ये कहना चाहता है कि मुझे पक्षियों से बहुत अधिक पसंद, पक्षी से बहुत अधिक लगाव है, बहुत अधिक मुझे प्रेम है। मैं छोटे से छोटे पक्षी से लेकर बड़े से बड़े बाज तक मैं भी उनको पसंद करता हूँ। और जैसे जैसे बाज ऊपर उड़ता है आकाश की ओर, वैसे वैसे मैं भी मन ही मन उड़ता हूँ, सुपरमैन की तरह मैं भी आगे से आगे बढ़ता हूँ। बॉडी मेरी यहीं रहती है, लेकिन मैं माइंड के साथ में, मन के साथ में उड़ता रहता हूँ। सोर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड माई हार्ट, मुझे छोटी चिड़िया, जो छोटी चिड़िया है उसके गीत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह सुबह पक्षी गुंजार करते हैं, जब हम घूमते फिरते हैं और चिड़िया आती है और गूंजती है, गीत गाती है, और मुझे उस चिड़िया के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। दिन भर वही गीत मेरे मन में गूंजते रहते हैं। जिस दिन हम सुबह सुबह को भक्ति संगीत सुन लेते हैं, दिन भर वही गीत हमारे मन में गूंजते रहते हैं। ठीक वैसे ही पक्षी है, पक्षी को चाहे आप सोने के पिंजरे में रखिए, चाहे उसे सोने की कटोरी में खाना पानी दीजिए, दाना पानी दीजिए, लेकिन वह ना खुश रहता है, वह कभी भी खुशी खुशी गीत नहीं गाता है, वह उदास रहता है, क्योंकि उसको कटोरी बिल्कुल पसंद नहीं है, सोने का पिंजरा पसंद नहीं है, उसको तो आज़ाद विस्तृत आकाश में उड़ना पसंद है। ठीक है ना, क्योंकि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु सब आज़ाद, जैसे इंसान अपने आप को आज़ाद रहना पसंद करता है, आज़ाद रखना पसंद करता है, आज़ाद घूमना पसंद करता है, वैसे पक्षी, जीव जंतु, पशु पक्षी ये भी आज़ाद घूमना पसंद करते हैं। इस पोइम में लेखक जो बालक है, जो लेखक को बालक बताया गया है, वो ये कहना चाहता है कि बिना वजह हमें किसी भी जीव जंतु को, किसी पक्षी को अपने आमोद प्रमोद के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए हमें उन्हें नहीं बांधना चाहिए, हमें उन्हें नहीं पिंजरे में कैद करना चाहिए। मैं कई घरों में देखता हूँ लोग तोता पकड़ लेते हैं, छोटी चिड़ियाओं को, रंग बिरंगी चिड़ियाओं को लाके पिंजरे बंद कर लेते हैं, उन्हें दाना पानी देते हैं, वो गूंजते हैं, गुंजार करते हैं, लेकिन वो बात नहीं। जो एक तो स्वतंत्र होकर विस्तृत आकाश में उड़े और एक बिल्कुल बंद एक ही जगह चार दीवारी इस पिंजरे के अंदर घूमते रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, पक्षियों के प्रति दया दिखानी चाहिए और बिना वजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, पक्षी नहीं पकड़ना चाहिए। दैट्स माय व्यूज एंड you have listened, read this lesson and silently thanks.